पैर को इधर से करके रख। चालू हो गया है। छठवां अध्याय निकाल लिए और यहाँ पे हम पढ़ेंगे 7 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। और 8 वचन भी पढ़ लेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद महान परमेश्वर, इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमें संजीवित कीजिए, और प्रभु हमारे वस्त्र जो मैले हो चुके उसे पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आप अपने लोगों को पवित्र करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आराधना, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद। आगे के हर एक समय को आपके हाथों में देते, वचन के विरोध में काम करने वाली, दुष्ट डिस्टर्ब करने वाली शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देते, और इस जगह को छोड़कर नरक में जाने की हम घोषणा करते यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रेज द लॉर्ड। हमने यह वचन पढ़ा कि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर एक किसान अपने खेत में अगर अच्छा फल, अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा फल काटेगा। अगर वो मिक्सचर वाला या ख़राब बीज को अगर अपने ज़मीन में बोएगा तो वो कैसा बीज काटेगा? खराब है। तो अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा उम्मीद करेगा कि मैं अच्छी फसल काटूंगा, पर जिसने ख़राब बीज अगर बोया है तो वो उम्मीद अच्छा की नहीं कर सकते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे इस प्रकार आज इस कलीसिया आज की उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु ने दिया। लिखा है, धोखा न खाना, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपको गिल्टी फील तो नहीं होता कि मैं बार बार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया या जय मसीह की बोलता हूँ? तो कुछ लोगों को लग सकता है ये बार बार क्यों? आपको पता है ये शब्द ही प्रभु को हम महिमा देते रहते हैं। हो सकता है आप दिन भर नहीं देते होंगे, आपके मुँह से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह नहीं निकलता होगा, पर यहाँ तो हम लोग बार बार बोलते रहते ताकि प्रभु की महिमा होते रहे। हमारे शब्द के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा सारी महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि वही उस योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। तो आज हमें देखना है कि हम इस जीवन को जीते हुए हम कैसे बीज को बो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जो जीवन जी रहे ना, तो हम अच्छा और बुरा इंसान व्यक्ति फल को बो रहा है, और आगे चल के वो जिस व्यक्ति ने इस शरीर के द्वारा जैसा फल बोया है वही वो काटने पाएगा। अगर अभी 10 साल पहले से जो विश्वास में आए हैं, या कोई अभी 1-2 महीने पहले से विश्वास में आए, तो उसका जीवन अभी शुरुआत हो गया, अब उसका फल कैसा वो बोते जा रहा है। संसार में थे तो कोई तकलीफ नहीं थी, उसने तो अच्छा फल बोया ही नहीं, तो उसने उम्मीद भी अच्छी की नहीं किया है। पर अब प्रभु में जब से हम आए हैं तब से हमको देखना है कि हम कैसा बीज को बो रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। ये बीज मतलब क्या? हमारे जीवन में दिनचर्या सुबह से लेके शाम तक होती है, और जब सुबह से लेके शाम तक हमारी दिनचर्या हो रही है, तो दिनचर्या में हम कैसे हमारा जीवन गुजर रहा है, कैसे हम बातें कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हम लेन देन कर रहे हैं, यही तो है वो अच्छा बीज, यही तो है एक खराब बीज। अगर जो व्यक्ति अपना दिनचर्या की शुरुआत में कोई धोखाधड़ी कर रहा है, झूठ फरेब कर रहा है, ऐसा बीज अगर बो रहा है, तो आने वाले समय में वो व्यक्ति अच्छा फल प्राप्त नहीं करने पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, हम आपको और परमेश्वर हमें एक बात समझाना चाहता है कि हमें जांचना है कि हम दिनचर्या की शुरुआत किस रीति से कर रहे हैं।
हम उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, किससे कैसी बातें कर रहे हैं, किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा हमारा लेन देन है, कैसा हम जैसे दूसरों के घर में कोई नौकरी करता होगा, जॉब करता होगा, बिजनेस करता होगा, उसका वहाँ पर व्यवहार कैसा है। अगर वो व्यवहार वहाँ ठीक नहीं है, बोलचाल ठीक नहीं है, किसी के साथ पटती नहीं है, पड़ोस के साथ में नहीं पटती है, और हम हर दिन कंटिन्यू अच्छे फल छोड़कर हम बुरे ही बीज को बोते जा रहे हैं, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे लिए आगे चल के अच्छा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर कहता है जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल। तो इसलिए हमें इस शरीर में रहते दिन समय हमें देखना है कि हम कैसे कैसे बीज बोते जा रहे हैं, हम क्या क्या अच्छे काम करते जा रहे हैं, हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, कितने हम लोगों के दुख में शामिल हो रहे हैं, कितने हम जब किसी के ऊपर तकलीफ आती कितने हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। हालेलुया। तो यही तो बीज है जो हमें बोना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उम्मीद नहीं करेंगे, जब आपके ऊपर घड़ी आएंगी तो आप अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जो शरीर के द्वारा बो रहा है वो शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के द्वारा बो रहा है वो आत्मा की कटनी को काटेगा। 8 वचन में कहता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, ये शरीर के लिए बोना मतलब क्या। प्रेज़ लॉर्ड। शरीर के लिए आज अपने शरीर को में हम क्या बो रहे हैं, इस शरीर के द्वारा हम क्या बोते जा रहे हैं, ये मायने रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ये शरीर के द्वारा आज हम जो फल जो बीज बो रहे हैं वही आगे चल के हम काटने वाले हैं। इसलिए आज हमें बोना है, कैसे हमें चाल चलना है, किस रीति से हमें बातें करना है, ये मेन जड़ है। हर व्यक्ति की, हर एक विश्वासी का एक मेन शुरुआत यही है। अगर हमारी जड़ ही, हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हमारा पेड़ कैसे मजबूत हो पाएगा, हमारा घर कैसे मजबूत रहेगा। अगर किसी ने अपना घर रेतू के ऊपर या बालू के ऊपर या समुद्र में या ऐसी जगह अगर उसने अपना घर बनाया है, तो जब आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, उसका घर क्या हो जाएगा। वचन में लिखा है, आपने पढ़ा भी है। परंतु परमेश्वर ने कहा अपना घर कहाँ बनाना है, हमें चट्टान के ऊपर। आंधी भी आएंगी, पानी भी आएंगी, लहरें भी आएंगी, उस घर से टकराएंगी तो भी उसका घर गिरने वाला। तो ये बेसिक वचन है हमारी शुरुआत। हमें आपको लगता होगा कि ये तो हमको पता है, पर बताना चाहता हूँ ये शुरुआत हम लोग सुन तो रहे पर कर नहीं रहे। हाँ, ये बेसिक जड़ है जो हमें जानना है, इसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए, तब जाकर हम आगे चल के अच्छा फल काटेंगे और हमारा जीवन अच्छे से गुजरने पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसलिए आज अपने शरीर में हम क्या बोल रहे हैं, इस शरीर के द्वारा हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बीज बोते जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट वचन है आज के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम इस शरीर के दिनों में है, प्रभु ने कहा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर लगाना मन जीवन है। तो अगर हम शरीर पर मन लगा रहे हैं, शरीर के द्वारा अगर हम अच्छे फल नहीं बो रहे हैं तो अच्छा फल हम काटने नहीं पाएंगे, अच्छी फसल हम काटने नहीं पाएंगे। हमने एक वचन पढ़ा था 2 कुरिन्थियों में, हम उसको निकाल लेंगे। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 2 कुरिन्थियों हाँ 5 का 10 वचन हम पढ़ेंगे। 5 का 10, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का हाँ बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाएगा। आपको समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर हम जीवन बिता रहे हैं ना, अपने देह में जो भी कार्य प्रणाली कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा चाह रहे होंगे, किसी का अपमान कर रहे होंगे, ठेस लगा रहे होंगे, किसी को टांच मारते होंगे, टोचने वाली बातें बोलते होंगे,
या किसी को लालचन लगाते होंगे, झूठों में फंसाते होंगे, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे होंगे। अगर ये शरीर के द्वारा अगर हम शराब पिला रहे, शरीर को दारू पिला रहे होंगे, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीज़ करवा रहे होंगे, झूठ बोलवा रहे होंगे, तो प्रभु कहता है जो अपने देह के द्वारा करेगा, चाहे भलाई करेगा तो भले को अच्छा प्रतिफल मिलेगा, और बुरा काम करेगा उसको यहाँ लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सभी का हाल एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खुलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। भाई लोग हैं तो इधर में आके बैठ जाओ, आप लोग आ सकते हैं इधर में, अगर जगह है इधर में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। अवश्य है कि हम सब का हाल कहाँ पे खुलने वाला है एक दिन? न्याय आसन। मतलब किसके न्याय आसन के सामने? परमेश्वर। मतलब उस समय कौन न्याय करेगा? परमेश्वर तो सिंहासन बैठा रहेगा, पर उसका वकील कौन रहेगा? हमारा उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ मुझे भी बोलना नहीं आ रहा है, वही बोलते हैं, बिल्कुल राइट। हाँ, तो हमारा जो वकील होगा वो यीशु मसीह, वो बताएगा जज साहब, लायर पिता से बात करेगा, पिता इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, हमारा केस कौन लड़ने वाला है? यीशु मसीह। वो हमारा जीवन के बारे में बताएगा, पिता इन्होंने मेरे नाम के लिए दुख उठाए हैं, इन्होंने अब मेरे नाम के लिए, मेरे सेवकाई के लिए, मेरे कामों के लिए दुख उठाए, कठिन परिश्रम के, उपवास भी किए हैं, भले भले काम किए, इन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं करते हुए इन्होंने दूसरों की चिंता की है, दूसरों की भलाई की है। वहाँ पर वीडियो भी दिखाया जाएगा और हम लोग केस जीत जाएंगे और हमें छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने एक दिन खुलने वाला है। तो उस न्याय से अगर हमें बचना है तो जो बेसिक शुरुआत है कि जो इस शरीर के द्वारा बो रहे हैं उसको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर को कैसे इस शरीर के द्वारा बीज को बोते जा रहे हैं। अगर अच्छा बीज नहीं बो रहे हैं तो अच्छा फल काटेंगे भी नहीं यहाँ रहते हुए, और मरने के बाद भी वहाँ न्यायासन के सामने दोषी हम ठहराए जाएंगे। फिर वहाँ प्रभु भी और हमारा वकील भी हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा मैं आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया। आज हम लोग चिन्ह चमत्कार और बहुत सारे इसके पीछे नहीं जाना है, हमको वचन और अपने जीवन को जांचना है। दुनिया में कई सारे ऐसी शिक्षाएं हैं, कई सारी ऐसी मतलब कलीसियाएं, कई सारे ऐसे, जितने देखेंगे उतना संदेश आपको मिल जाएगा, पर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका माइंड घूम जाएगा। इन बातों में नहीं, हमको अपने जीवन को सुधारते चलना है। मैंने इससे पहले एक और बताया था, अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो एक दिन में तो होने वाला नहीं है। तो मैंने सिस्टर किसी की यहाँ वंदना के यहाँ पे प्रार्थना थी, बताया था एक उदाहरण कि एक गिलास में गंदा पानी ले लो, आधी गिलास भर दीजिए, और उस गंदा पानी को बिना फेंके, बिना उस गिलास से पानी निकाले आपको उसको शुद्ध करना है तो क्या करना चाहिए? उसमें अच्छा पानी डालना पड़ेगा। ये अच्छा पानी मतलब क्या? वचन। ये गिलास क्या है? एक व्यक्ति है, उसके अंदर पूरी गंदगी भरी है, उस गंदगी को बाहर निकालना है तो उसमें वचन को डालना है। वचन डालेंगे, पवित्रता का जल डालते जाएंगे, आप देखेंगे उस गिलास की गंदगी बाहर और अच्छा पानी वहाँ पर दिखेगा। कब? जब उसमें अच्छी चीज़ जाएंगी। हालेलुया। आप चिंता ना करें, हो सकता है कोई आज विश्वास में आया, कोई कल आया होगा, कोई 1-2 महीने पहले आया होगा, अभी तक उसका जीवन खराब था, अभी तक जैसा मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है वैसा जीवन नहीं था। कोई गल नहीं, अभी तक आप लोग अंधकार में थे, कोई बात नहीं, पर अब परमेश्वर में आप होश में आ चुके हैं। आप पवित्र आत्मा का जल आपके अंदर जाते जाएगा, आप लोग उसको ढक्कन खोलोगे तब, अपने हृदय के दरवाजे खोलेंगे तब, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और आप उसको वचन को काम करने देंगे कि हाँ प्रभु मेरे में इस कमी है, आप मुझे बदलते जाइए। परमेश्वर आपको बदलेगा, वो वचन जाते जाएंगे, आप बदल जाएंगे, आप प्रार्थना में आते जाएंगे, उपवास प्रार्थना, लेडीज़ प्रार्थना, चर्च की प्रार्थना, होलनेस प्रार्थना, जहाँ प्रार्थना है आत्मिक जीवन में जो बढ़ता है, प्रभु उसे देखता है कि कौन परमेश्वर के लिए बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं, कई बहनें हैं जो प्रभु के लिए बहुत धुन लगाया है और प्रभु उसको देखता भी है और प्रभु इसका प्रतिफल देगा। अगर हम बड़ाई करने लग जाएंगे तो उसका प्रतिफल आपको यही मिल जाएगा। और आपको प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका जीवन किसको भाना चाहिए? परमेश्वर को। उससे प्रतिफल पाने के लिए कई ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो आत्मिक जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जो आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं, आत्मिक व्यक्ति किस रीति से पहचाना जाता है पता है? कि कहीं भी प्रार्थना अगर है तो अपने सारे कामों को
उस दिन क्या करेगा, वो फटाफट निपटाएगा। या फिर उसको उस दिन क्या करेगा, प्रार्थना में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो, अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं, पैसे का इंतज़ाम करेगा। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, उसको प्रार्थना कहाँ है, कहाँ पे मीटिंग हो रही, कहाँ क्या हो रहा है, वो उसी बात में लगा रहेगा कि मुझे जाना है, प्रभु से मिलने जाना है, प्रभु के वचन को सुनने जाना है। वचन आपको घर में मिल जाएगा, वचन आपको घर में मिल जाएगा। मोबाइल चालू कर दो, घर में सब कुछ है। हालेलुया। पर वो व्यक्ति, वो वचन किसके लिए, वो जो लोग कहीं जा नहीं सकते, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई वचन नहीं प्रचार है, वो उनके लिए है। अन्य जाति के लिए वचन, मोबाइल में जो वचन बताया जाता है, जो भी मोबाइल में बताया, वो किसके लिए, जो अन्य जाति के पास वचन चले जाएगा तो वो सुन के उद्धार पाने के लिए। पर हमारे लिए क्या है, कलीसिया है। हमारे लिए क्या है, उपवास प्रार्थना है। अगर हम भी ऐसे सोचेंगे कि हमको तो वचन यहीं भी सुनने को मिल जाता है, हम क्यों प्रार्थना में जाए, इतना पैसा क्यों खर्च करें या इतनी मेहनत क्यों करें, तो आपको ये गलत हो जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आपके लिए परमेश्वर ने वचन इधर रखा है, आपका जीवन प्रभु इधर देखता है। आपका मोबाइल के वचन से और वो संदेश से आप सुन सकते, अच्छी बात है, पर वो वचन से आपको लाभ भी होगा। आप अच्छी बात है, अच्छी बातों को ले सकते, पर आपको आना इधर ही पड़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अब कोई कह सकता है, कई ऐसे प्रचार हो रहे हैं दुनिया में कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहिए, घर पे प्रभु बोझ दे देंगे, आप लोग बैठे उधर में रहे, हम बैठे इधर में रहेंगे। ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन मतलब मैं इधर प्रभु बोझ ले रहा हूँ, आप उधर में घर में लीजिएगा। हालेलुया, सब ये ऐसा हो रहा है। तो ऑनलाइन बपतिस्मा दे दो, ऐसा क्यों नहीं होता फिर? तो ये सब गलत शिक्षाएं हैं, घर में बैठाल के रख रहे लोगों को। इसलिए कई सारे लोग लॉकडाउन में लॉक हो गए, बोलते हैं घर में जाने की ज़रूरत नहीं, सब प्रार्थना तो हो जा रही इधर ही। ये ऐसे में इंसान आलसी हो चुका है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, इस शरीर को हमें उस टाइप से हमको नहीं रखना है, इस शरीर के ऊपर मन नहीं लगाना है। शरीर हमको बोलता है ऐसा नहीं करेंगे, वैसा, वो उसके अनुसार जीवन नहीं बिताना है। हमें आत्मा बोलता है कि नहीं तुझे ऐसा करना है, आत्मा बोलता है तुझे प्रार्थना करना है, आत्मा बोलता है तुझे वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाना है। आत्मिक व्यक्ति की अलग ही पहचान होती है। आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर भी और